किसान भाइयों नमस्कार। जब मैंने प्याज की रोपाई की थी तो उस टाइम पर मैंने क्या क्या डाला था और आगे जो चीज़ें मैं डालूंगा उसके बारे में मैं बात करता रहूँगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं फार्मिंग आइडिया। तो किसान भाइयों, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा प्याज की खेती बहुत बड़े स्तर पे नहीं करता हूं, लेकिन खाने भर का प्याज ज़रूर लगा लेता हूं। देखिए, जितनी एरिया में मैं नर्सरी डालता था 100 ग्राम की, सेम उतनी ही एरिया में मैंने इस वैरायटी की भी नर्सरी डाल दी। हुआ ये कि इतना ये 90% तक जमाव हो गया, तो इतना पास पास हो गया कि पौधे बहुत पतले हो गए थे। अगर हम यहाँ पर दिखाएँ तो जो बाद में हमने लगाया है, इतने पतले पतले से पौधे की मैंने रोपाई की है, जो काफ़ी पतला था। हालांकि ख़राब एक भी पौधा नहीं हुआ, चाहे कितना भी पौधा पतला हो। मैं लगभग जो है 90% पौधे चल गए हैं, तो ख़राब नहीं हुआ। यहाँ पर दिखा दें तो देखो, ये बिल्कुल पतला सा पौधा है, लेकिन ये भी चल गया है, मरा नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा एरिया में मैंने 100 ग्राम सीड्स में ही लगा दिया। वैरायटी की बात करें तो कई वैरायटी है जो कि काफ़ी अच्छा जमाव हुआ। अब आगे कैसा होगा उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूं अभी से, क्योंकि जो मैं नासिक लगाता था उसका कंद तो काफ़ी अच्छा साइज में बन जाता था, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा दिन टिकता नहीं था। इस बार जो है मैंने वैरायटी बदल दी है। इस टाइम पर जो मैंने ये पहले लगा दिया था, लगभग 20 से 25 दिन पहले लगा दिया था, उतना ही पतला लगाया है जितना कि वहाँ पर आप देख रहे हो, इधर देख रहे हो। तो इतना ही पतला मैंने प्याज लगाया था और 20-25 दिन में प्याज कुछ ग्रो करके इतना साइज का हो गया है और अच्छा सा चल रहा है। पौधा हरा भरा है, सब कुछ है। अभी जो मैंने जो चीज़ें डाली हैं वो इसमें भी सेम पड़ा है, सेम जो मैंने बाद में लगाया है उसमें भी पड़ा है। हालाँकि जब मैंने प्याज की रोपाई कर दी थी तो उसके बाद मैंने उर्वरक दे दी थी, और उर्वरक के बाद में फिर मैंने सिंचाई की थी, डाली है वो मैंने डाली है किसान भाइयों। यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ, उसके बाद में बात करता हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि आपने देख लिया कि मैंने उर्वरकें कौन कौन सी डाली है और कितनी मात्रा में डाली है। अब जो मैंने इसकी रोपाई की थी, तो रोपाई करने में जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत पतला सीड्स हुआ था, बहुत मतलब बारीक हुआ था, तो 1-2 पौधे यहाँ पर मर गए हैं, बाकी पौधे चल गए हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो पौधे एकदम पूरे चल रहे हैं, सही से चल रहे हैं। ग्रोथ और विकास के लिए आगे जो चीज़ें मैं करूँगा वो तो आपको दिखाऊंगा। तो अभी तक जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो चीज़ें तो मैंने पहले डाल दी। अब जब सिंचाई करने के बाद इसमें मैंने अभी बाद में डाला है, जो कि ये मेरा लहसुन है। तो लहसुन में आपको कुछ पत्तियाँ इस तरीके से दिखाई पड़ रही होंगी, तो इसलिए मैंने रोग कीट लगने से बचाने के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ कीट जो हैं पौधे को काट करके ख़राब कर रहे थे, तो ख़राब ना हो इसलिए मैंने थायोमेथाक्सम और फिप्रोनिल दोनों चीज़ों को एक में मिक्स करके डाल दिया। देखो, फिप्रोनिल जो मिट्टी के अंदर के कीट होते हैं वो तो कंट्रोल हो जाएंगे, थायोमेथाक्सम जो ऊपर के कीट हैं, और जैसे जो यदि हम लहसुन में बात करें थ्रिप्स वगैरह की, तो उसको कंट्रोल कर लेंगे। चूँकि पास में लहसुन लगा है तो उससे प्याज में भी वो रोग फैल सकता था, कीट फैल सकता था, तो इसलिए प्याज में भी मैंने यही फार्मूला स्प्रे कर दिया है। अब मिट्टी के अंदर जो कीट हैं वो, उससे मेरी प्याज को नुकसान नहीं होगा, और जो मिट्टी के बाहर से जो ऊपर पत्तियों पे बैठ कर के कीट जो नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे बहुत से कीट हैं जो आगे लगने का चांस भी बना रहता है, तो उनसे नुकसान होने से बच जाएगा। अब जैसे मैंने सिंचाई कर दी है, और सिंचाई जो है आज 8 दिन हो गए हैं, तो 8 दिन में सिंचाई के बाद कुछ इस तरीके से खेत हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए इधर यदि चलिए तो इधर देखो, आपको दिखा देता हूं। अब यहाँ पर जो मैंने सिंचाई कर दी, तो सिंचाई के बाद मैंने इसमें निराई करना चालू कर दिया। हालांकि बहुत से खरपतवार नाशी आते हैं जिनको मैं डाल सकता हूं, लेकिन जब अपने खाने के लिए लगा रहा हूं, अपने लिए लगा रहा हूं, तो कोशिश कर रहा हूं कम से कम कीटनाशक, कम से कम जो है दवाओं को डालें, जिससे वो अच्छी क्वालिटी गुणवत्ता बनी रहे। खाने के लिए जो यूज करना है भाई, कम से कम चीज़ें डालना चाहिए, क्योंकि वो सभी चीज़ें जो आप डालोगे मिट्टी में या पौधे के लिए, वो कहीं ना कहीं आपको भी वो नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसलिए मैंने इसमें जो है अभी तक बहुत कुछ डाला नहीं है। और खरपतवार जो आप देख सकते हो, खरपतवार इस तरीके से उगे हुए हैं, जिसकी मैं निराई कर रहा हूं। अब एक बार ये निराई कर दूंगा, उसके बाद में फिर निराई कर दूंगा। देखो, वहाँ पे आज दिखा रहे थे तो आपको थोड़ा बड़ा था, यहाँ पर थोड़ा मैंने बाद में, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर आलू बुआई किया था, तो अलग अलग जितना टुकड़ा हिस्सा खाली होता गया उतना मैंने रोपाई कर दिया, और अलग अलग टाइम पर, तो इसलिए अलग अलग थोड़ा आपको इसका दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन चूँकि उर्वरक मैंने एक साथ डाली है, तो पौधा अब ग्रो करना चालू हुआ है, और आगे मैं इसकी निराई करके और फिर जब सिंचाई करूँगा, तो सिंचाई करने के बाद में जो चीज़ें डालूँगा
वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि आगे मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। तो यहाँ तक दोस्तों जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो कैसी रही। अगर आप बड़े स्तर पर खेती करते हो तो आप सलाह भी दे सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, और आप लोग इन उर्वरकों के अतिरिक्त और क्या क्या चीज़ें डालते हो, तो ये भी जो तो कमेंट में बता दो, जिससे दूसरे किसान भाइयों को भी फ़ायदा मिल पाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि प्याज की मैं थोड़ी खेती करता हूँ और अपने खाने के लिए लगाता हूँ, तो थोड़ा केमिकल वगैरह से बचाव करता हूँ। उर्वरकें तो भाई डालनी पड़ेंगी, क्योंकि बगैर उर्वरकों के तो कोई खेती करना संभव नहीं है। कहने की वो बातें अलग हैं कि ऑर्गेनिक करना बहुत कठिन काम है, और उसके लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए और बहुत सी अलग चीज़ें उसमें करनी पड़ती हैं। तो केमिकली खेती में फ़िलहाल कर रहा हूँ, लेकिन केमिकल कम यूज कर रहा हूँ। आप भी अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। धन्यवाद।